अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जेनोरिन सेम्प्लाइज 4 टैबलेट के बारे में। जेनोरिन 4 टैबलेट किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में यह हेल्पफुल साबित हो सकती है, शुगर के मरीज़ों में इस मेडिसिन को क्यों इस्तेमाल करवाया जाता है, अगर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाए तो कौन कौन से कॉमनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज़ क्या है, दिन में कितनी दफ़ा और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं, और इस मेडिसिन की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज शुरू करते हैं। दोस्तों, जेनोरिन सेम्प्लाइज 4 टैबलेट जो है, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको मिलेगी जेनोरिन टैबलेट के नाम से और जेनोरिन 4 टैबलेट के नाम से। इसके फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है फ्लेवोऑक्जेट हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में इस मेडिसिन में मौजूद होता है। बात करते हैं इस मेडिसिन के इंडिकेशन इन यूज़र्स की। दोस्तों, इसको बेसिकली मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसको कुछ डॉक्टर जो हैं वो यूटीआई में यूज़ करवाते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें ब्लैडर की इन्फेक्शन आ जाती है, यूरिथ्रा की इन्फेक्शन आ जाती है, उस सूरत में भी इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। लेकिन इसका बेसिक मकसद यूटीआई को क्योर करना नहीं होता, लेकिन इसका जो बेसिक मकसद है वो यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस को ठीक करना होता है। वो लोग जिनको छोटे पेशाब के मसाइल का सामना करना पड़ता है, छोटा पेशाब बार बार आता है, रुक रुक के आता है, कतरा कतरा करके आता है और बहुत ज़्यादा आता है, बार बार आता है, तो उस सूरत में इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाए तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जिनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का मसला होता है, जिनका मसाने की गुदूद बढ़ चुकी होती है, उनमें इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाए तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको आपको पता ही होगा कि यूरिनेशन का मसला रहता है, बार बार जो है वो यूरिन आता है, छोटा पेशाब बार बार आता है, तो उस वक्त में जो है उनके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, उनकी किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो उस वक्त में इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाए तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जिनका ओवर रिएक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम का मसला होता है, जिनको बार बार छोटे पेशाब की आदत होती रहती है, उनके ब्लैडर का इशू होता है, ओवर रिएक्टिव ब्लैडर होता है, तो उस सूरत में भी इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाए तो कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। कुछ डॉक्टर जो है वो नॉक्टर्नल एनयूरोसिस में भी इसको यूज़ करवाते हैं, मतलब जो कि बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, तो उस सूरत में कुछ डॉक्टर इस मेडिसिन को यूज़ करवाते हैं। लेकिन इसका बेसिक जो मकसद है वो यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस को ठीक करना होता है। जिनको बार बार छोटे पेशाब की आदत होती है, बार बार छोटा पेशाब आता है, रुक रुक के आता है, कतरा कतरा करके आता है, तो उस सूरत में ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। बात करते हैं कि मेडिसिन किस तरह वर्क करती है। तो दोस्तों, ये मेडिसिन जो है यूट्रस के जो ब्लैडर के मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देती है, तो उस सूरत में जो है पेशेंट का जो इशू होता है वो सॉल्व हो जाता है। बेसिकली ये मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन है जो कि मसाने के ब्लैडर के मसल को रिलैक्स कर देती है। बात करते हैं कि अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को स्टमक पेन हो सकता है, पेशेंट को नॉजिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को ड्राई माउथ की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को ब्लड विजन हो सकता है। इसके अलावा जो है पेशेंट की बॉडी पर रेस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट को डिजीनेस ड्राउजीनेस हो सकती है, पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कि कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो दोस्तों, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, इस साल से एलर्जी को, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर किसी को पहले कोई स्टमक की प्रॉब्लम हो, लाइक स्टमक ब्लॉटिंग की मसला रहता हो, कोई इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो, तो उस सूरत में भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। बात करते हैं कि इसकी डोज़ क्या है। तो दोस्तों, ये जेनोरिन 4 टैबलेट जो है, एक टैबलेट दिन में 3 से 4 दफ़ा यूज़ की जा सकती है। बाकी इसकी डोज़ जो है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। यूजुअल डोज़ एक टैबलेट दिन में 3 से 4 दफ़ा यूज़ की जा सकती है। बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली इसको प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। अगर डॉक्टर अपनी सुपरविजन में रिकमेंड करता है तो तब यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब इस मेडिसिन की प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है वो पर पैक 709 रुपीज़ है। 709 रुपये जो है पाकिस्तान में इसकी प्राइस है, और एक पैक में जो है 30 टैबलेट्स होती हैं। और पैसिफिक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है।
और पैसिफिक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल जेनोरिन सिंप्लाइज 4 टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नहीं, मैं उनको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।